आज ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम देखने वाले हैं जिसका नाम है मर्ज एल्गोरिथम। अब ये जो एल्गोरिथम है ना बहुत सारे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। ऑल्सो हमारी एक सॉर्टिंग टेक्निक होती है मर्ज सॉर्ट, वो इसी एल्गोरिथम के बेस पर है। अब वो लोग जो वीडियोस देखते हैं लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसा मत करो यार, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो। अब चलो स्टार्ट करते हैं मर्ज एल्गोरिथम करता क्या है। अब मर्ज एल्गोरिथम है, देखो क्या होता है, हमें ना दो एरे देते हैं इनपुट में जो कि होते हैं सॉर्टेड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने दो एरे ले रखे हैं, दोनों है सॉर्टेड। अब मर्ज एल्गोरिथम को क्या करना है, इन दोनों एरेज को लेना है और एक आउटपुट एरे देना है मुझे जो कि सॉर्टेड हो, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स हो लेकिन सॉर्टेड हो। बेसिकली मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, लेकिन मर्ज ऐसे करना है कि लास्ट में जो आउटपुट हो वो भी मेरा सॉर्टेड हो। अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब हमको पता है कि ये जो है ना मेरा एरे ये सॉर्टेड है, तो जो मेरा इसका मर्ज्ड वाले का सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना वो इन दोनों में से एक होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट है अपने आरे का और ये सबसे छोटा है अपने आरे का। तो अब इन दोनों एलिमेंट्स में से जो छोटा एलिमेंट होगा वो आएगा मेरा सबसे पहले इधर, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सबसे छोटा एलिमेंट होगा मेरे सारे का। तो मैंने इन दोनों को करा कंपेयर, वन था मेरा छोटा, मैंने वन को कर दिया इधर, रख दिया मैंने इधर। अब वन को मैंने रख दिया तो अगला एलिमेंट ये है, क्योंकि अब मैं इतने पार्ट को देख चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मुझे बाकी काम इस पे और इसके साथ करना है। अब दोनों जगह आते हैं टू, दोनों सेम है तो कोई नहीं इसी का ले लेते हैं, बाद में उसका देखेंगे। अब ये आ गया 5 पे। अब 2 और 5 में से 2 छोटा है मेरा तो मैंने 2 रख लिया। अब सिंस इसका काम हो गया तो मैं इसको आगे ले गई। अब 5 और 4 में से वापस 4 छोटा है तो मैंने 4 को रख लिया और मैं इसको वापस आगे ले गई। अब दोनों में 5 आ गए तो कोई नहीं, इसको आगे कर लेते हैं और इस वाले 5 को ले लेते हैं। इधर आ गया मेरे पास 5। अब 6 और 5 में से 5 छोटा है तो इधर आ गया 5। अब तो देखो हम ना ऐसे करते जाएंगे और हम ये कब तक करेंगे, जब तक मेरा कोई एक एरे के ना सारे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। अब इसका क्या मतलब है, अभी देखो मैं 5 और 6 पे हूँ तो मेरा आया 5, फिर इसके बाद में हो गई 6 और 6 पर। तो अब दोनों में से तो सेम ही है ना, तो मैंने इस वाले 6 को ले लिया। मैं इधर चली गई 9 पे। अब 9 और 6 में से 6 छोटा है तो मैंने 6 ले लिया। अब 9 और 7 में से 7 छोटा है तो मैंने 7 ले लिया। और अब 9 और 8 में से 8 छोटा है तो मैंने 8 ले लिया। अभी ना देखो मेरे पास क्या क्या बचा है, मेरे पास ये दो एलिमेंट बचे हैं और मेरा एरे ना खत्म हो चुका है। अब ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना ये होता है कि ये दो एलिमेंट ना सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं। अगर ये छोटे होते तो पहले हम इसको यूज कर चुके होते, हम यहाँ पे प्लेस कर चुके होते। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये एलिमेंट्स उठा के इधर रख लेना है। तो एक आ गया 9 और एक और है तो वो आ गया 18। तो ये क्या हो गया, मेरे पास इन दोनों एरे का मर्ज होके एक सॉर्टेड एरे आ गया। अब ना थोड़ा ना एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारा इसमें कोड होगा कैसे, मतलब हमारा कोड दिखेगा कैसे। अब हमको क्या क्या चीज अभी तक पता है। हमारे पास इनपुट में होंगे दो एरे जिनको मुझे सॉर्ट करना होगा, और वो सॉर्ट नहीं करना होगा मतलब उनका मर्ज करना होगा, और एक आउटपुट एरे मुझे जनरेट करना होगा। ठीक है, अब जो है जैसे तुमने यहाँ पे देखा है कि मैंने यहाँ पे एक अलग एरे लिया सारे नंबर स्टोर करने के लिए, मतलब मुझे एक अलग से एरे लेना पड़ेगा। मैंने इनके अंदर तो कुछ चेंज नहीं करा ना, मुझे अपने आउटपुट को स्टोर कराने के लिए नया एरे लेना पड़ा ना इधर। तो इसीलिए यहाँ पे एक अलग से हम वो लेंगे आउटपुट का एरे जिसमें हम सब कुछ स्टोर कराएंगे। अब इसमें ना होंगे 3 लूप, देखते हैं 3 लूप कैसे होंगे। देखो पहले तो हमको ऐसे चलना है कि जो मेरा पॉइंटर है ना, देखो हम पहले कैसे चल रहे थे, हम दोनों एरे का साथ साथ में देख देख कर उसके अंदर कंपैरिजन कर करके यहाँ पे एलिमेंट्स डाल रहे थे। तो मेरा पहले एक लूप होगा जिसमें हम दोनों एरे को साथ में चलाएंगे और जो और छोटा आएगा उसको डालते जाएंगे और उसका पॉइंटर आगे करते जाएंगे। फिर एक सिनेरियो आ सकता है कि मेरा एरे 1 पहले खत्म हो गया और मेरे एरे 2 के एलिमेंट्स बचे हो, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लूंगी क्या मेरा एरे 2 के एलिमेंट्स बचे हैं। अगर मेरा एरे 2 के एलिमेंट्स बचे हैं तो भाई सारे एलिमेंट्स डाल दो, क्योंकि अब उसके पास कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं। अब उल्टा भी हो सकता है एरे 2 खत्म हो गया, एरे 1 के एलिमेंट्स बचे हो। तो मैंने एक और बना दिया कि भाई अगर मेरे एरे 1 के एलिमेंट्स बचे तो भाई उनको डाल दो, डायरेक्टली डाल दो उसके अंदर। अब जब सभी सारा काम हो जाएगा तो मेरे पास जो है मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मेरे को बस अपना रिजल्ट मैं अपना प्रिंट करा लूंगी या रिटर्न कर दूंगी, जैसे भी मेरे को सही लगेगा। देखो अब इसमें क्या होगा, मेरे पास पहले है मेरे 2 एरे जिनको मुझे कराना है मर्ज, दोनों मेरे सॉर्टेड एरे हैं। अब जो मेरा आउटपुट आएगा ना, वो मान लेते हैं एक आउटपुट एरे में आएगा, जो कौन देगा,
जब मैं मर्ज करा के लाऊंगी अपने दोनों एरे को, जो कि है एरे 1 और एरे 2, तो अभी हम एक फंक्शन बना लेंगे जो कि इन दोनों को मर्ज करा के ना मुझे आउटपुट दे देगा। और जैसे ही आउटपुट आएगा ना उसको ना प्रिंट करा के देख लेंगे भाई तो सही चल भी रहा है कि नहीं। अब ना यहाँ पे जो हमारा मेन काम है ना वो करते हैं, जो कि है हमारे मर्ज एल्गोरिथम को लिखना। अब ये क्या करेगा, एक आउटपुट देगा जो कि है एक इंटीजर टाइप का एरे, इसका नाम है मर्ज, और ये लेगा दो इंटीजर टाइप के एरे जो कि होंगे सॉर्टेड। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब ना मुझे 3 पॉइंटर चाहिए। एक पॉइंटर चाहिए जो देखेगा कि मेरा एरे 1 का कौन से एलिमेंट को एरे 2 के कौन से एलिमेंट पे चेक करना है, और दूसरा पॉइंटर होगा जो मेरा एरे 2 के करंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। और जो तीसरा पॉइंटर होगा वो बताएगा भाई जो मेरा आउटपुट वाला एरे है ना उसने मुझे कहाँ जाके अपना रिजल्ट को स्टोर, मतलब वो एलिमेंट को कहाँ जाके स्टोर करना है। तो मैंने ले लिए 3 पॉइंटर P1, P2 और P3, तीनों अभी बिल्कुल अपने स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पर है। अब मुझे एक आउटपुट वाला एरे भी चाहिए जिसके अंदर मेरा सारा का सारा आउटपुट आएगा। अब इस एरे का लेंथ कितना होगा, क्योंकि इस एरे में एलिमेंट्स एरे 1 और एरे 2 के दोनों के जाने वाला है तो इन दोनों के लेंथ का सम होगा, ताकि जो है ना मेरे सारे के सारे ना एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमें 3 व्हाइल लूप चलाने हैं। कैसे, पहले में तो हम दोनों के पॉइंटर को आगे आगे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जब तक मेरा एरे खत्म नहीं होता, मतलब जब तक मेरा जो पॉइंटर 1 है वो एरे 1 डॉट लेंथ तक नहीं पहुंच जाता, एंड जब तक मेरा एरे 2 खत्म नहीं होता, मतलब जो मेरा पॉइंटर 2 है वो एरे 2 डॉट लेंथ तक नहीं पहुंच जाता। चलो ये हो गया पहला लूप। अब इसके बाद अगला लूप क्या है, जिसमें हम देखेंगे ऐसा तो नहीं मेरे अभी जो पहले वाला आ रहा है उसके कुछ एलिमेंट्स बचे हैं, अगर बचे हैं तो भाई वो एलिमेंट्स डाल दो। और ऐसे ही सिमिलरली हमको एक और चलाना है जिसमें हमें चेक करना है कि यार ऐसा तो नहीं मेरे एरे 2 के एलिमेंट्स कोई बच गए, तो यार अगर बचे हुए हैं तो उनको डाल दो। अभी यहाँ पे तो सिंपल है, मुझे कुछ कंपेयर नहीं करना, मुझे डायरेक्टली जो है ना ये पॉइंटर 3 जहाँ पे है मेरा उस पे, मतलब आउटपुट के उस इंडेक्स पे ना सारे यहाँ पे एलिमेंट्स डालते जाने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट का जो पॉइंटर थी मतलब इस इंडेक्स पर क्या करो, एरे 1 का ये वाला P1 एलिमेंट डाल दो। अब एक बार डाल दिया तो कुछ भी नहीं करना, बस ये इंडेक्सेस को ना आगे ले जाओ ताकि मैं आगे का देख पाऊँ। नीचे भी सेम होगा, बस हम लोग उसके अंदर फर्स्ट एरे की जगह सेकेंड एरे के एलिमेंट्स हम डलवाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एरे 1, एरे 2 और पॉइंटर 2। अब ये सब क्या तो हो गया। अब ऊपर देखते हैं कि कंपैरिजन में क्या करना है। अब हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि जो मेरा पॉइंटर 1 पे जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है मेरा पॉइंटर 2 के एलिमेंट से। तो हम क्या देखेंगे, क्या मेरा पॉइंटर 1 का जो एलिमेंट है क्या वो छोटा है मेरे पॉइंटर 2 के एलिमेंट से। अगर है तो मुझे क्या करना है, ये पहले वाला एलिमेंट को डलवाना है। तो मैंने क्या बोला कि यार आउटपुट के ना पॉइंटर 3 वाले इंडेक्स पे जाके ना इस छोटे वाले एलिमेंट को ना डाल दे। अब तूने डाल दिया तो एक काम कर, इनके इंडेक्सेस को ना एक आगे बढ़ा दे ताकि अगले एलिमेंट को देख पाए। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना देखो दो सिनारियो बनते हैं, या तो जो मेरा पॉइंटर यहाँ पे जो सेकंड वाले पे था, सेकंड एरे का जो एलिमेंट था, या तो वो छोटा है या दोनों इक्वल है। तो इस केस में ना क्या करते हैं कि ना पॉइंटर 2 वाले को ही डलवा देते हैं, क्योंकि अगर वो इक्वल भी होगा तो बाद में मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे, बस 1 का एलिमेंट डलवाने की जगह ना 2 का एलिमेंट डलवा देंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सारा काम हो गया, बस अब मैं अपना आउटपुट वाले को ना रिटर्न करा लेंगे कि यार ये आउटपुट है जनरेट होकर आ गया। हम ना देखते हैं ये काम कर भी रहा है कि नहीं।
तो सिंस हमारा मेन स्टैटिक होता है ना, तो यहाँ पे स्टैटिक आएगा, नहीं तो क्योंकि स्टैटिक फंक्शन जो है स्टैटिक को ही एक्सेस कर पाता है, तो यहाँ पे स्टैटिक आएगा। तो देखो जो हमारा अब जो रिजल्टेंट एरे आया है ना, उसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स मर्ज हो गए हैं एक सॉर्टेड ऑर्डर में। अब ना बहुत लोगों के ना मन में ना क्वेश्चन आएगा यार कि ना, एक ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ना आप मर्ज करके दिखा दो, लेकिन ना इन प्लेस मर्ज होना चाहिए। तो देखो इन प्लेस मर्ज कर तो लेते हैं हम, लेकिन ना ऑर्डर ऑफ एन टाइम में नहीं होगा। देखो इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इसमें पहले अपने एरे वन के मतलब जो अभी देखो इसमें हम देखो क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो मेरे दो एरे है ना, हम बस उनको फुल्ली ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो जो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो इन दोनों के साइज की होगी, मतलब अगर ये m साइज का है और अगर ये n साइज का है, तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो मेरी m+n हो गई। और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इधर, वो क्योंकि मैंने आउटपुट एरे लिया हुआ है, तो वो भी m+n हो गई। अब हम इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ना ऑर्डर ऑफ 1 में तो कर लेंगे कि चलो ठीक है, जो यहाँ पे हमें स्पेस दे रखी है उसी में कर लो, लेकिन अगर वो करेंगे तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हमारी m+n नहीं रहती, वो ना n log n की हो जाती है। तो अब आपको ना मतलब अब आप मर्ज एल्गोरिथम कैसे चूज करोगे कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको ज्यादा टाइम का इम्पोर्टेंस है या फिर स्पेस की इम्पोर्टेंस है। अगर है कि नहीं यार टाइम ज्यादा जरूरी है, तो एक्स्ट्रा स्पेस लेके कर लेना, मतलब लीनियर टाइम में हो जाएगा काम। और अगर लगे नहीं यार स्पेस ज्यादा जरूरी है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते भाई, और ऑर्डर ऑफ 1 की स्पेस में ही करना है, जो हमें जगह दिया उसी में करना है, तो यार थोड़ा सा और लगता है, एफर्ट लगता है, लेकिन उससे हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मर्ज एल्गोरिथम। अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऑल्सो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के विद इन भी स्प्रेड कर देना। थैंक यू।